दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ समास का हिंदी से। दोस्तों आपको पता होगा ये चैनल जो मुख्य रूप से सिविल के लिए डेडिकेटेड है। सिविल इंजीनियरिंग के मैं इसमें क्वेश्चन डालता हूँ, डेली क्वेश्चन डालता हूँ, आपने देखा होगा कम्युनिटी के अंदर। और जो लॉन्ग वीडियो हैं वो भी मैंने सिविल की डाल रखी है। हिंदी की इसमें 2 वीडियो पहले से पड़ी थी। हिंदी में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जेईई के अंदर जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाती है। सामान्य मतलब बेसिक जो हिंदी होती है वो पूछी जाती है, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अगर आप में से कोई है जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या अदर स्टेट में अगर जहाँ पे हिंदी है उसकी तैयारी करना चाहता है, तो आप ये जो कुछ क्वेश्चन डालूंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैंने हिंदी का एक नया चैनल बनाया था, पर मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ ना डाल करके मैं इसी चैनल में डालूँगा, क्योंकि हिंदी भी हमारा जो इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम है उसी के अंदर, सिलेबस के अंदर ये भी है। तो मैं आपसे यही डाला करूँगा, ये वाले क्वेश्चन भी। बाकी जो सिविल वाला है वो रेगुलर रहेगा। सिविल के क्वेश्चंस वगैरह या वीडियो कभी डालना होगा, पोस्ट कभी डालना होगा, तो मैं सिविल के तो डालूँगा ही, बीच बीच में हिंदी के भी मैं डालूँगा। तो इसलिए अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक लाया हूँ समास का। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चरण कमल में समास है। ठीक है, चरण कमल में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो टोटल समास हमारे 6 होते हैं। तो आगे क्वेश्चन के साथ साथ पता चल जाएगा आपको कौन कौन से समास होते हैं। तो अभी चरण कमल में समास देखते हैं कौन सा है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे चरण कमल में समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर मैंने साथ साथ दिया है। तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास है वो क्या होता है, जहाँ पे विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है, वहाँ पे क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। ठीक है, चरणों की विशेषता बता रहा हो, ठीक है, कमल के जैसे हैं। तो यहाँ पे अगर विशेषता वो बता रहा है, विशेषण है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। चौराहा में समास है। ठीक है, अब जहाँ पे भी कोई संख्यावाची शब्द आता है, संख्यावाची वर्ड आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका हमेशा द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे चौराहा है, यहाँ पे 4 राह की बात कर रहा है, चौ आ रहा है आगे से, तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। सप्तऋषि में समास है, यहाँ पे फिर से द्विगु समास का उदाहरण आ गया है, सप्त, यहाँ पे 7 आया है, इसका मतलब संख्यावाची आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। यथाशक्ति में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद क्या होता है आपका उपसर्ग होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यथा अलग है और इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, शक्ति है, शक्ति है। ठीक है, तो ये यथा है, ये क्या है, एक उपसर्ग है जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में ही बोलेंगे, उपसर्ग है। उपसर्ग जहाँ पे होता है वहाँ पे हमेशा क्या हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है की बात कर रहा हो, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। मैंने अभी अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताया था जिसमें क्या होता है आपका उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे आजन्म में क्या है, उपसर्ग है, आ प्लस क्या हो जाएगा आपका जन्म, इसमें मूल शब्द है, तो यहाँ पे आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग होने के कारण ये अव्ययी भाव समास है। बाकी ये सारे क्या हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है, किस में कर्मधारय समास नहीं है की बात कर रहे हैं। ठीक है, और किस में है वो देखते हैं। ठीक है, लड़का भूख से अधमरा हो गया है, यहाँ पे अधमरा दे रखा है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना है, भला बुरा। विवाह संबंध ऊंच नीच देखना पड़ता है, ऊंच नीच, सॉरी, और यहाँ पे होगा आपका उठो, दिया बाती का समय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुरा भला है, ऊंच नीच और दिया बाती है, इसमें अगर कभी भी ऐसे शब्द आते हैं जो अपोजिट वाले होते हैं, जैसे माता पिता, बुरा भला, दिया बाती, ऊंच नीच, भाई बहन, ये वाले जो पेयर वाले जो शब्द आते हैं, हम उसमें हमेशा क्या हो जाता है आपका द्वंद्व समास होता है। इसमें उनमें क्या होता है, हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो ये तीनों में क्या है, द्वंद्व समास है। बाकी जो एक शब्द है यहाँ पे अधमरा, अधमरा में क्या है, कर्मधारय समास है।
अधमरा में क्या है, कर्मधारय समास, मतलब मरा है, कैसा मरा है, अधमरा है, मतलब आधा मर रखा। यहाँ पे विशेषता बता रहा है, विशेषण है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे विशेषता बताता है वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कर्मधारय समास हो जाता है। तो पहले वाले में कर्मधारय समास है, बाकी में कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। गुरुदेव शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। गुरुदेव, ठीक है, यहाँ पे विशेषता बताने का काम हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययीभाव, ठीक है। सॉरी। तो बारहसिंगा में आपको लग रहा होगा, बारहसिंगा यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द्विगु समास होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे संख्या आ रही है आगे, पर नहीं, यहाँ पे द्विगु समास ना होकर के क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास होता है, सॉरी, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद बोले तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, नीलकंठ, नीलकंठ में क्या होता है, नीला है कंठ जिनका, ठीक है। तो नीला है कंठ जिनका किसको बोलते हैं हम, शिव जी को बोलते हैं, मतलब एक थर्ड पर्सन की तरफ संकेत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य पद जहाँ पे प्रधान होता है वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे बारहसिंगा है, मतलब बारहसिंगा कोई विशेष जानवर, तो विशेष जानवर की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या नीलकंठ, ठीक है। तो श्वेतपत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय मतलब यहाँ पे विशेषता बता रहा है, पत्र कैसा है, श्वेत है, तो यहाँ पे श्वेतपत्र हो जाएगा। गगनचुंबी हो गया, पाठशाला हो गया, ये दोनों क्या हैं आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जबकि नीलकंठ आपका क्या है, आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, अभी मैंने बताया था। परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, ठीक है। तो परम आनंद, आनंद कैसा है, परम हो रहा है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है, अव्ययीभाव, कर्मकारक, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसमें अव्ययीभाव भी है, द्वंद्व भी है, बहुब्रीहि भी है, जबकि कर्मकारक नहीं होता है, कर्मधारय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दोनों क्या हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन, छोटा बड़ा, ठीक है, दुबला पतला, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव। तो आपको पता है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, वो होता है आपका द्विगु समास में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाजन में समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। अब यहाँ पे महाजन, जन कैसे है, महा है, मतलब एक विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। दोस्तों अगर मेरे से कहीं पे गलती होती है तो आप कमेंट में बता देना कि इस वाले क्वेश्चन में वहाँ पे कुछ गलत हो रखा है। जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है वहाँ होता है, ठीक है। जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है, अभी मैंने बताया था नीलकंठ वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे कोई पद प्रदान नहीं होता है, अन्य पद जहाँ पे प्रदान होता है वो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जलमग्न में समास है, जलमग्न, अब यहाँ पे नया समास आ गया है, द्वंद्व मैंने बता दिया, अव्ययीभाव आपको बता दिया, कर्मधारय बता दिया, अब तत्पुरुष आ चुका है, जलमग्न में समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, प्रथम पद आपका गौण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास में जैसे जितने भी कारक हैं सबके सब आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कर्म कारक हो गया, संप्रदान हो गया, अधिकरण हो गया, ये करण हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जलमग्न मतलब जल में मग्न, जल में मग्न मतलब अधिकरण यहाँ पे कारक आ रहा है, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, मतलब अधिकरण तत्पुरुष इसका आंसर है। तो यहाँ पे सिर्फ तत्पुरुष दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, वज्रपाणी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो जो वज्रपाणी शब्द है ये थर्ड मतलब अन्य पद इसमें प्रधान है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इंद्र भगवान को बोलते हैं, ठीक है, वज्रपाणी। पंचवटी में समास है, ठीक है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु, ठीक है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंच, इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा।
अगर विशेष संदर्भ की बात करें, पंचवटी जैसे उसमें रामायण या उसकी बात करें, महाभारत की बात करें, तो वहाँ पे अगर विशेष संदर्भ में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि होगा, पर इसका सामान्य तो आंसर क्या द्विगु माना जाता है। ठीक है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा। तो आपको पता है जैसे अपोजिट संबंध वाले आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूल पाणी, यथा कर्म, हंसमुख, हथकड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि जिसमें अन्य पद होता है प्रधान, यहाँ पे हो जाएगा शूल पाणी। शूल पाणी भगवान शिव जी को बोलते हैं। ठीक है। शूल का मतलब होगा त्रिशूल, पाणी मतलब होता है हाथ। ठीक है। तो जिनके हाथ में त्रिशूल होता है वो कौन होते हैं? भगवान शिव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद संख्यावाची होगा? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। अब वैसे अगर देखा जाए चतुर्भुज भी कभी बहुव्रीहि में भी इसका जा सकता है अगर विशेष अर्थ में जाएंगे, पर यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास में माना जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो प्रतिदिन में क्या होगा? प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। ठीक है। तो यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग के रूप में जुड़ा है, तो यहाँ पे इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और उसके समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो संख्यावाचक की बात हो रही तो मैं बता चुका हूँ द्विगु होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 पे। जिसमें पहला पद शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उस समास को क्या कहते हैं? मैं पहले बता चुका हूँ, कर्मधारय समास उसे बोलते हैं। जहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पे क्या हो जाता है आपका? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं, दूसरा शब्द जहाँ पे प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे पाठशाला हो गया एग्जाम्पल के लिए। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, निम्नलिखित में कौन सा समास है? अब यहाँ पे कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, यहाँ पे रेखांकित तो नहीं है पर ये गुरु भाई शायद रेखांकित यहाँ पे होना चाहिए था। एक मिनट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके दो बन सकते हैं, गुरु भाई मतलब गुरु के भाई, या ऐसा हो सकता है गुरु के समान भाई, गुरु के समान भाई। ठीक है। यहाँ पे संबंध तत्पुरुष भी हो सकता है या गुरु के भाई भी हो सकता है। ठीक है। नॉर्मल अगर तत्पुरुष बोलेंगे तो नॉर्मली तत्पुरुष आएगा, अगर वैसे आएगा तो ये संबंध तत्पुरुष में ही जा सकता है, गुरु के भाई या गुरु के समान भाई। ठीक है। इसका जो अगर हम विग्रह करेंगे तो समास विग्रह तो ये ऐसा होगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लड़की छगुणी पहनी है, रेखांकित समास है। छगुणी, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा मुझे, रेखांकित इसमें ये वाला होगा तो इसके हिसाब से द्विगु समास। छगुणी मतलब 6, गुणी इसका थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, इसको अगर होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 के अनुसार यहाँ पे द्विगु आएगा। और गुणी कुछ मेरे ख्याल से कुछ गहना टाइप का होता है, इसको बोला गया है। हो सकता है मिस्टेक हो तो लिखने में मिस्टेक हुई हो, तो इसको देख लेंगे एक बार। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो दोनों पद किस में प्रधान होते हैं आपके? द्वंद्व समास में। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। नीलकंठ मैंने बोला था। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो, पूर्व पद जिसमें गौण होता है, उत्तर पद मतलब जो दूसरा पद होता है वो मुख्य होता है, वो तत्पुरुष समास में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, ये शायद दोबारा आया है। ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास होता है यथाशक्ति में। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। अब धनुर्बाण की बात करें, यहाँ पे बात हो रही है धनुष प्लस बाण, धनुष और बाण की बात हो रही है एक साथ, तो यहाँ पे इसलिए द्वंद्व समास का आंसर हो जाएगा। शोकाकुल
ठीक है। सो का कुल, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। शोक से आकुल, शोक से आकुल मतलब दुख से, ठीक है, दुख से घिरे हुए, तो इसको क्या बोले जाएंगे, तत्पुरुष समास। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष आएगा, ठीक है। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे भी तत्पुरुष समास आ जाएगा, अकाल से पीड़ित हैं वो, तत्पुरुष समास। आपको कुछ नहीं करना, अगर समास देखना है तो पहले उसका विग्रह करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका कौन सा समास है, ठीक है। जय पराजय, जय और पराजय दोनों अपोजिट हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पर्णकुटी का समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब यहाँ पे देखो इसके दो आंसर बनते हैं। पर्णकुटी अगर यहाँ पे बात करें, तत्पुरुष दे रखा है इसने, पर्णकुटी मतलब पर्ण की कुटी, मतलब किसकी कुटी, किससे बनी हुई कुटी, आपकी पत्तों से बनी हुई कुटी, पर्ण कुटी, कुटिया बनी हुई है किससे, पत्तों, घास फूस से बनी हुई, तो यहाँ पे तत्पुरुष बन जाएगा। अगर दूसरे सेंस में देखें, कर्मधारय के सेंस में देखें, तो पर्ण कुटी मतलब कुटी की विशेषता बता रहा है कि पर्ण पत्ते से बनी हुई कुटी है, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है कुटी की, तो वहाँ पे कर्मधारय। पर इसका जो प्रथम आंसर है होगा तत्पुरुष समास ही होगा, बाकी ये आयोग पर डिपेंड करता है वो कौन सा आंसर मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फिलहाल के लिए करेक्ट हो जाएगा। कोशकार मतलब कोश को बनाने वाला, कोश का मतलब आपको जैसे शब्द कोश बोलते हैं, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोश को बनाने वाला। यथोचित, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो यथो उचित मतलब यथाधन उचित, इसका क्या हो जाएगा, यथा इसमें आपका क्या जुड़ा है, उपसर्ग जुड़ा है, प्लस इसमें जो उचित है आपका मूल शब्द है, तो यथा उपसर्ग जुड़ने से यथोचित हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। नर बलि, नर बलि मतलब नर की बलि, साफ सीधा शब्द बनना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 40 का। नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक है। अब देखें नीला है जो अंबर, यहाँ पे सीधे ये बहुब्रीहि भी जा सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी जा सकता है, कर्मधारय है, मतलब अंबर है कैसा है, नीला है, समझिए। और नीलांबर बोले तो नीलांबर किसको बोलेंगे, जैसे नीलांबर बोलेंगे नीला है जिनका अंबर मतलब जिनके वस्त्र नीले हैं, तो वो बोला जाता है। इनको डायरेक्ट अगर थर्ड अन्य पद की तरफ ले जाएं तो वो हो जाएंगे आपके बलराम जी, ठीक है, बलराम, उनको क्या बोलेंगे, नीलांबर। इनका वस्त्र जिनके नीले होते हैं उनको नीलांबर बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कर्मधारय समास भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए फिलहाल के लिए हम मार देते हैं, नीलांबर मतलब अंबर कैसा है, नीला, विशेषण और विशेषक का संबंध। सप्तऋषि, सप्तऋषि फिर आ गया है, पहले आया था ये, इसमें द्विगु समास होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में क्या होगा, कर्मधारय समास। उत्पलम, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब कमल, कमल की विशेषता बता रहा है। अब मैं बोलूँ एक कमल है ओनली, अगर मैं बोलूँ कि नीला है कमल मतलब कमल को इसने विशेषता बता दी है वहाँ पे कि नीला है भाई कमल, लाल है भाई कमल, ठीक है। तो यहाँ पे नीला बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। धनंजय में समास है, तो धनंजय आपको पता होगा अर्जुन को बोलते हैं धनंजय, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है, मतलब अन्य पद प्रधान है यहाँ पे, ठीक है। मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, ठीक है। मनमाना मतलब मन के द्वारा माना हुआ, कर्ण तत्पुरुष हो सकता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर तत्पुरुष कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कतर ब्योत, कतर ब्योत में कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा, कतर ब्योत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हानि लाभ, इसमें भी वही हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, इसमें नहीं दे रखा ना, वही मैं कंफ्यूज हो गया था। द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं, इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हानि लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जय पराजय में द्वंद्व समास है। लंबोदर में आपका बहुब्रीहि समास है, मतलब लंबा है उदर जिनका, भगवान गणेश। तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका संख्या आ रही है तीन, तीन रंगों का समूह, ठीक है, तो तिरंगा। पंचवटी में कौन सा समास है, यहाँ पे पंचवटी शायद पहले भी आया था, नहीं वो पर्णकुटी थी, पंचवटी आया था, तो यहाँ पे पंच मतलब वटी, पंचवटों का समूह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिलहाल के लिए आंसर ए
परमानंद शब्द में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययीभाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? परमानंद में कर्मधारय समास हो जाएगा। आनंद कैसे है? परम है। शायद क्वेश्चन में दोबारा आया है। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। शोकाकुल, वीर पुरुष, सर्वोत्तम या पाप पुण्य। तो पाप पुण्य इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का। यथारुचि, यथारुचि में अव्ययीभाव समास, क्योंकि यहाँ पे यथा क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपकुल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे उप क्या है? उपसर्ग है। कुल यहाँ पे मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में यथा आपका हो जाएगा उपसर्ग, शीघ्र आपका मूल शब्द है, तो यहाँ पे भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चौराहा, चौराहा दोबारा आया है शायद, द्विगु समास। कुछ क्वेश्चन गलती से हुए हैं। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। ठीक है, तो निर्विवाद में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। यहाँ पे निर, निर क्या है? प्लस विवाद, विवाद इसमें मूल शब्द हो गया। निर आपका क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक दंत, निर्धन, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड। वक्रतुंड हो गया, एक दंत हो गया, ये दोनों तो हो गया आपके किसके? बहुब्रीहि समास के। निर्धन जिसके बाद धन नहीं है, निह धन धन हो सकता, ये आपका अव्ययीभाव का हो जाएगा। आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर है जो, वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। खुद पर निर्भर, ठीक है, स्वयं पर निर्भर मतलब अधिकरण तत्पुरुष से हो सकता है। चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर किसे बोलते हैं? अन्य पद प्रधान होगा। चंद्रशेखर भगवान शिव को बोलते हैं, जिनके सिर में चंद्र होता है, शिखर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चौराहा ये फिर आ गया गलती से, द्विगु। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, छोटा करना बिल्कुल। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। दशानन, दशानन में क्या है? बहुब्रीहि हो गया, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका बहुब्रीहि समास है। दशानन रावण को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब अन्य पद इसमें प्रधान हो गया। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे तत्पुरुष चले जाएगा। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिमान, प्रतिमान में प्रति आपका क्या होगा? उपसर्ग, मान आपका मूल शब्द हो गया, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वीर पुरुष, वीर पुरुष क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो गया, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्वंद्व तो इसमें होगा नहीं, अव्ययीभावी होगा नहीं, बहुब्रीहि भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीर पुरुष का कहाँ गया हो? तत्पुरुष समास। ठीक है, वीर पुरुष, वीर का पुरुष आएगा शायद इसमें। ठीक है, या वीर है जो पुरुष, सॉरी। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से इसमें तत्पुरुष ही आएगा। रसोई घर, रसोई के लिए जो घर है, ठीक है, के लिए जो घर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रसोई के लिए घर। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय है पर कैसी है? नीली है, तो यहाँ पे विशेषण विशेषता का संबंध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। पीताम्बर, पीताम्बर पीत है अंबर जिनका, मतलब जिनके वस्त्र पीले हैं उनको, मतलब अर्थात भगवान विष्णु। तो अगर अन्य पद प्रधान है इसमें, तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इससे करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल इसमें 70 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हिंदी के में क्वेश्चन कभी कभी बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो अलग से क्वेश्चन होंगे, उनको मैं डाला करूँगा, और जो रेगुलर वीडियो ऐसे होंगे उनको बीच बीच में बना करके, समास हो गया, संधि हो गया, और जैसे और कौन से होते हैं, जो भी टॉपिक सिलेबस में होंगे वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप देखते रहना। अगर आपके सिलेबस में आता होगा, अगर सिलेबस में नहीं भी आता है, अगर आपको ऐसी नॉलेज के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।